70 साल के बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बिना किसी दोष के बिलरियागंज एसएचओ द्वारा दी गई भद्दी भद्दी गालियां, पीड़ित पहुंचा डीआईजी दरबार, लगाई न्याय की गुहार। ब्यूरो रिपोर्ट गंगा प्रकाश त्यागी। कहाँ के रहने वाले हैं? मदनाबाद बिलरियागंज। थाना कौन सा लगता है? बिलरियागंज। क्या मामला है कि आप डीआईजी साहब के हम यहाँ पे अपने आए? खेत को जोतवा रहे थे। एसओ बिलरियागंज ने जो है 112 नंबर पुलिस गई, सही काम रोक दीजिए। हम कहे सर कोई अगर आपके पास हो सक्षम अधिकारी का आदेश तो उसको दिखाओ, हम अपना काम रोक देंगे। तो कहना नहीं, एसओ साहब बुला रहे हैं। एसओ साहब के पास आए, एसओ साहब ने गाली देते हुए चाहे नौकरी वाला गुंडा बने हो, आपकी सर मेरी उम्र 70 साल है तो मैं गुंडाई कर सकता हूँ। जिसके बाद जो लात मारे, मार करके हमको ले गए अंदर बैठा लेके जाने हमारी 3 साढ़े 3 बजे कल हड़ताल। ये कब की घटना है? ये 13 तारीख की है। हम्म, 13 के दिन में लगभग 11 बजे। आपने आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? इसकी शिकायत हमने मानव आयोग में किया सर, मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया, आज आए हैं डीआईजी साहब को। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमारे साथ न्याय हो। अगर उन्होंने हमको मारा है तो उनके ऊपर मुकदमा कराएं। क्या नाम इनका है? सुनील तिवारी, सुनील दुबे सच्चू है। जी सर। पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। हाँ। मैं अरविंद गुप्ता, जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे, जनपद आजमगढ़। साथ ही साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं समाज की लड़ाइयाँ लड़ता रहता हूँ। और यादव चाचा जो हमारे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये हम लोगों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी मीटिंग वगैरह होती हैं सहयोग करते हैं, हर तरीके से भाजपा का साथ देते हैं। और एक जिला स्तर का पदाधिकारी होने के नाते मेरे यहाँ इनके परिवार से फ़ोन आता है कि चाचा जी को थाने पे गए थे और बिना कुछ उनसे पूछे उनको जूते से मारा गया है। मार के उनको जलील करके माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए, माँ बहन की गाली देकर उनको जबरन घसीटते हुए बैठा दिया गया है। मैं सिर्फ वहाँ पहुँचा हूँ और बैठा हूँ। एसओ महोदय बिलरियागंज सुनील दुबे से सिर्फ इतना पूछा हूँ कि एसओ महोदय, क्या मानवाधिकार ये कहता है कि एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो हार्ट का पेशेंट हो और बीपी का पेशेंट हो, जिसको आप जूतों से मारे, आप अपने उनका जूता जो होता है आप लोग समझ सकते हैं कितना कड़ा होता है। बुजुर्ग व्यक्ति के अगर पैरों पे जूता पड़ेगा तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। मैं जहाँ तक मुझे संभावना है कि डॉक्टर ने एक्सरे एडवाइस के लिए बोला है। जिस तरीके से चाचा लंगड़ा रहे हैं उस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं उनके पैरों में ज़्यादा चोट लगी है। और जब ये बात मैंने बोला तो वो एसएचओ आग बबूला हो गया और मुझको गाली देते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे भाजपाई को बहुत देखा हूँ, तुम्हारे जैसे भाजपाइयों को जूते की नोक पे रख के चलता हूँ। मेरा कॉलर पकड़ के मुझको भी घसीटते हुए थाने में ले जाके बैठा दिया और इनके साथ साथ मेरा भी 151 में चालान किया। जबकि उसको पता है कि मैं जिले स्तर का पदाधिकारी हूँ। मैंने अपना परिचय भी दिया था और वो ऑलरेडी मुझे जानते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला सह संयोजक हूँ और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष पद की रेस में प्रबलतम दावेदार। बताया जाता है कि आप यहाँ पे सरकार भाजपा सरकार खुद ही, तो आपके भाजपा सरकार कुछ या कोई कुछ कहा आपको इस मामले को लेकर? इस मामले में जब मैं थाने पहुंचा तो मेरी मोबाइल तुरंत छीन ली गई, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पाया। बाद में मेरे दल के कुछ लोगों की सूचना हुई तो लोग मौके पे आए तो एसओ ने कहा कि नहीं, 151 में मुकदमा लिख दिया गया है, इन लोगों को जमानत करानी पड़ेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, क्या मानवाधिकार ने क्या ऐसा अधिकार दे रखा है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी नॉर्मल व्यक्ति को एसएचओ, कहीं का एसएचओ हो, उसको उनको लात घूंसों से जूतों से मार सकता है क्या? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कहीं नियमावली में हो तो ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने आया हूँ। उनसे न्याय की कड़ी में बस इतना कहूँगा कि सिर्फ उस घटना के दिन का 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो थाने में सीसीटीवी लगा है उसका फुटेज निकलवा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि घटना में दोषी कौन है। और जो भी दोषी पाया जाता है, मैं डीआईजी साहब से निवेदन करूंगा कि जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ विधि सम्मत तरीके से कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। आप एक पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं। अब इसी तरह अगर अत्याचार होता रहेगा, क्या कोई इसमें आम जनता क्या करेगा? तकलीफ तो है, बिल्कुल तकलीफ है कि हमारी सरकार रहते हुए और
एक वरिष्ठ जिला पदाधिकारी को प्रशासन द्वारा सुनियोजित तरीके से साजिशन उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। तो इंटेंशनली मैं समझ में मुझे आता है कि किसी न किसी का इशारा था कि मैं जिला अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार हूँ, मेरी दावेदारी खटाई में पड़ जाए, इसलिए उनको जलील किया जाए। ये अंदर की बात है जिसको मैं आप लोगों के सामने कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंदर की बात यही है कि इंटेंशनली ये कराया गया है। आप क्या चाहते हैं? मैं बस यही डीआईजी साहब से न्याय की उम्मीद में हम दोनों लोग आए हैं कि घटना के दिन 13 दिसंबर के दिन की घटना है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज निकलवा के उसको जांच कर दोषी जो भी पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई करें। मैं बस इतना कहना चाहूँगा आप लोगों को।